लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। वो कहते हैं ना, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सीईटी का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद में आपका जो मेन एग्जाम है सी ग्रुप का, तो मेन एग्जाम से पहले तो जाहिर सी बात है कि आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। और नोटिफिकेशन जारी होगा लगभग सी ग्रुप में 30,000 प्लस पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और कल एक लेटर आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है एक नोटिस, कि एचएसएससी आयोग द्वारा विभागीय स्तर पर विभागों को जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी के लिए जो डी ग्रुप का एग्जाम होना है, उनके लिए एक लेटर आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो जब ना तो नोटिफिकेशन आया है डी ग्रुप का, ना ही अभी एग्जाम डेट फिक्स हुई है, फिर भी पहले से ही यदि कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए जब नोटिस जारी हुआ है, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि कितनी कितनी तैयारी जोरों शोरों से चली हुई है। पहले डी ग्रुप का एग्जाम भी हो सकता है आपका, पहले हरियाणा पुलिस या फिर टेक्निकल भर्तियों का भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो संभवतः जनवरी के जो बाद में आपकी जो सी ग्रुप की मेन एग्जाम की तैयारियां हैं वो जोर शोर से स्टार्ट हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और भी कई नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, कई कई इस तरह के लेटर या नोटिस वायरल होते हैं कि किस विभाग में कितने पदों पर आपकी भर्ती होनी है। तो लगभग वो ऑथेंटिक तो नहीं है। 30,000 प्लस हो सकता है, 35,000 के आपका जो है नोटिफिकेशन आए, हो सकता है आपका 30,000 का आए। तो ये संख्या घट और बढ़ सकती है, ये डाटा तो ऑथेंटिक फिलहाल नहीं है। पर जो फिलहाल जो वायरल हो रहा है नोटिस, वैकेंसीज को लेके, हरियाणा पुलिस की कितनी आएंगी, ग्राम सचिव की, क्लर्क की आएंगी नहीं, तो इस तरह की बातें लगातार जोर शोर से चली हुई है। हालांकि एचएसएससी आयोग है, उसने अपनी तैयारियां लगभग अंतिम स्तर पर पहुंच गए हैं कि भाई आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी, उससे पहले आपका कैलेंडर जारी होगा। ठीक है। तो कैलेंडर पे भी सुनने में ये आया कि 1-2 दिन में जारी होगा, हो सकता है एक सप्ताह में जारी हो। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, कई बार इस तरह के भी फोन आते हैं कि भाई क्या सीईटी में क्या स्कोर रहने वाला है। तो कई बार जो ये वीडियो है ये बार बार भी बनानी पड़ती है। तो आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस पर बहुत अध्ययन करता हूँ। हालांकि एक बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं कि भाई मैं सभी का स्कोर देखूं किसका कितना है, लेकिन जितना जितना उससे आइडिया लग जाता है, जितने बच्चे कांटेक्ट में होते हैं उनसे आइडिया लग जाता है कि भाई इतनी तैयारी वाले के जब इतने नंबर बनते हैं, एक तो नॉर्मलाइजेशन के कारण भी थोड़ा सा पहली और चौथी शिफ्ट वालों को फायदा भी हुआ है। और जो 27 मॉर्निंग का जो एग्जाम था, उसमें मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कोई 90-95 बताता है, कोई 98। तो इन अनावश्यक और इन भ्रमित जो भी बातें हैं, इनसे आप भ्रम में ना रहे। किसी के 90-95 नहीं है, हो सकता है कुछ एक गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कुछ एक बहुत लगे हुए ऑलरेडी पहले से ही जो अच्छी पोस्टों पे लगे हुए वो भी एग्जाम दे देते हैं। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि लगभग जो 70 और 80 का बीच का जो स्कोर है वो, उसमें बहुत अच्छी तैयारी वाले भी हैं, उसमें मीडियम तैयारी वाले भी हैं, और जो जो बिल्कुल नॉर्मल सी तैयारी वाले हैं वो तो क्वालिफाई है। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो बिना तैयारी वाले क्वालिफाई भी हैं। कितने बच्चे पास हैं इन पर भी बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि 8 लाख पास हैं, 6 लाख पास हैं, कि 4 लाख पास हैं। ठीक है। इस तरह का आयोग द्वारा कोई डाटा अभी नहीं आया है। ठीक है। बाकी लगभग ये तो कह सकते हैं कि 70 प्लस जिसके नंबर बनते हैं, या 65 प्लस जिसके नंबर बने हैं ना, वो बहुत अच्छा स्कोर है। और जो पुलिस की बात करें या टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल बहुत प्रकार की जो भर्तियां हैं, बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो भर्ती आएगी, तो एक अब की बार अच्छी खासी जो है आपको संख्या देखने को मिलेगी, जिसमें टेक्निकल की सारी भर्तियां हो गई, चाहे वो बिजली विभाग की हो, ठीक है, एमपीएसडब्ल्यू हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, जेई हो, ठीक है, स्टाफ नर्स हो, या फिर आपका कॉमर्स ग्रुप हो, वीएलडीए हो। तो ये आपकी बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएंगी। लगभग इसमें तो क्वालिफाई बच्चे ही 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेंगे। तो फिर भी थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं, देखो हरियाणा पुलिस की जब हम बात करते हैं, तो हरियाणा जो पुलिस है
इसमें मैं सीधा बिना टाइम खराब करे सीधा सीधा आपको बताऊंगा जो मैंने इसका एनालिसिस किया है। तो लगभग 6,000 पदों पर जो भर्ती बता रहे हैं, इसकी जब 10 गुना की फिजिकल के बाद में जो मेन एग्जाम जो आपका होगा, जो स्थानम नंबर का एग्जाम डिसाइड हुआ है, ठीक है, 3 नंबर तो एनसीसी के दे दिए हैं। तो यहाँ हरियाणा पुलिस की यदि हम बात करते हैं तो देखो, फिजिकल के बाद में जिसके 53 से 55 नंबर बनते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं कि उसका बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा। जिस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें पैरेलल में भी चलती हैं। ठीक है, किसी की हाइट कम है, किसी किसी कोई टेक्निकल का बच्चा है, किसी की हाइट छोटी है, चेस्ट की दिक्कत है, चेस्ट यानी कि पूरी नहीं है, दिक्कत हो मतलब पूरी नहीं है, ठीक है, और किसी का फिजिकल कम है, ऐसे और बहुत से ऐसे हैं जो जो कोई हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं या हरियाणा पुलिस में जाना ही नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओबीसी जिसके 51 से 53 तक बनते हैं, बीसीए बीसीबी आलिया, और ईडब्ल्यूएस है, ये भी लगभग इसी के लमसम ही रहेगा, 50 से 52, 51 से 53। एससी जो कैंडिडेट है जिसके लगभग 47 से 50 तक नंबर बनते हैं, तो आपका लगभग हरियाणा पुलिस में फिजिकल के बाद में ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। आप खुद देख लेना। और बाकी बाकी सेफ स्कोर बताना, कट ऑफ बताना, ये 100% नहीं होता है कभी भी, इसलिए इसमें प्लस एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लगभग ये सेफ स्कोर आप कह सकते हैं। क्लर्क की जो है, क्लर्क की अब की बार भर्ती कम आएगी, इस पर हमने डिस्कस कर ली है पहले ही, कि जो 2018 में डी ग्रुप के जो कर्मचारी है उनका प्रमोशन होगा, तो लगभग 1500 के लमसम आपकी क्लर्क की भर्ती भी आएगी। ठीक है, क्लर्क की भर्ती जो आएगी तो आपका जो जर्नल का जो स्कोर है लगभग 68 से 70, हो सकता है कि 70 की बजाय 71 हो जाए, और ये भी संभवतः 68 की बजाय 67 भी हो जाए, तो एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब ऑल ओवर एनालिसिस होता है तो लगभग आपका स्कोर ये सेफ रहेगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं तो वो ही आपका लगभग 64 से 66 तक। और यदि हम बात करते हैं एससी की, तो क्लर्क में जिसके 62 से 64 तक नंबर बनते हैं, तो क्लर्क में लगभग 15,000 बच्चों में, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है, लगभग सेफ रहेगी। और कहने को चाहे कुछ भी कहो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से स्कोर का जो जो आपका जो स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आया है। किसी किसी ने 85 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 82 क्वेश्चन ठीक कर दिए, लेकिन अब देखते हैं तो उसका स्कोर 75 76 तक आ जाता है। किसी ने 70 ठीक किए हैं तो उसका स्कोर और 64 63 64 तक आ जाता है। या फिर पहली चौथी शिफ्ट में किसी के कैटेगरी में 33 नंबर है तो वो 40 नंबर पे क्वालिफाई है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आता है जब नॉर्मलाइजेशन होती है, एग्जाम का जब स्तर देखा जाता है। हरियाणा पुलिस की जो आपकी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, सब इंस्पेक्टर फिजिकल के बाद में जिसका जनरल में 70 से 72 क्वेश्चन है फिलहाल, तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। ठीक है, ओबीसी इसमें लगभग 350 से 400 वैकेंसी आएंगी आपकी। तो ओबीसी की जो आपकी है 66 से 68 जिसके नंबर बन रहे हैं फिलहाल सीईटी प्री में, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, बशर्ते कि वो फिजिकल की जो फॉर्मेलिटी है, कंडीशन है, उसको पूरी उसको करनी पड़ेगी। और 10 गुना की जो कंडीशन है आपकी एससी की 65 से 67 तक जिसकी, यानी कि ये लगभग आपकी, क्योंकि सीट जहां कम होंगी तो कट ऑफ बढ़ेगी, ये तो जाहिर सी बात है, तो लगभग ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, बाकी ना तो मैं कोई कानूनी टीम में हूँ कि भाई मैंने बता दिया वो फुल एंड फाइनल है, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं, तो उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, ये अवश्य है। अब बात करें हम जैसे पटवारी की चूंकि फिलहाल बताते हैं, फिलहाल यहाँ वैकेंसी कम बताते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक आइडिया है कि 800 900 पद आपके पटवारी के आएंगे, ग्राम सचिव के कम आएंगे। ठीक है, पहले कब कोई ऐसे बताता है कि भाई ग्राम सचिव के 900 पद हैं, कोई कहेगा कि पटवारी के 900 हैं, पर लगभग मैं जहां तक समझ सकता हूँ कि पटवारी की वैकेंसी ज्यादा आएंगी। तो 900 के लगभग जो आपकी पटवारी की रहेगी, तो जनरल में जिसके भी 70 से 72 बनते हैं वो लगभग सेफ जोन में आता है। ओबीसी की बात करें तो लगभग 68 से 70 जिसके बनते हैं वो सेफ जोन में आएगा। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 66 से 68, 67 से 69 ऐसे। ठीक है, एससी लगभग 64 से 66 यदि बनते हैं, तो लगभग पटवारी की यदि और वैकेंसी कम आती है तो एक दो नंबर आपका जो कट ऑफ है वो और बढ़ेगी। क्योंकि हमेशा जो सेफ स्कोर कट ऑफ है ये नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, कि वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट ज़्यादा 10 गुना कंडीशन को पूरी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद की यदि हम बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं कंडक्टर की। देखो कंडक्टर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कंडक्टर का जो है उन्होंने लाइसेंस बनाया हुआ है,
तो लगभग कंडक्टर की जो बात करते हैं तो बताया जाता है कि लमसम 2000 के लगभग आपकी जो वैकेंसीज आएंगी कंडक्टर की, तो उन उन बच्चों के लिए अच्छा अवसर है। तो इसमें जो 10 गुना की कंडीशन है, तो जनरल में जिसके 60 से 62 नंबर बनते हैं तो वो लगभग सेफ जोन में है। उसके बाद ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो ओबीसी में आपके 58 से 60 लगभग सेफ जोन में है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपके 56 से 58 सेफ जोन में है। और उसके बाद यदि एससी की बात करते हैं तो 55 से जो 57 है वो आपके सेफ जोन में है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं उसके बाद यदि बात करते हैं कि ग्राम सचिव की, तो ग्राम सचिव की लगभग बताई जाती है कि कोई बताता है कि 500 के लगभग, आपकी पिछली बार 500 पद थे। ठीक है, क्योंकि लंबा समय हो गया उनको, तो 400-500 पद तो आने आने हैं। तो जहां तक अनुमानित 500 के लगभग हम इसको मानते हैं। तो आपकी जो जर्नल में है, जर्नल में जिसके लगभग 72 से 74-75 तक बनते हैं, 75 तक भी जा सकती है ये, तो ये आपका जनरल में लगभग सेफ स्कोर रहेगा। और जिनका ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो 70 प्लस होने चाहिए, 70, 72, 73 तक जा सकता है। और वो हमारी सीट पर डिपेंड करेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लगभग लगभग आपकी 68 से 70 और प्लस एक और कर सकते हो, क्योंकि वो ये डिपेंड करेगा कितनी आपकी सीट आती है। 65 से 67 तक आपके जो एससी ओएससी डीएससी में आपकी जो ग्राम सचिव की 10 गुना की, अब यहाँ सीट डिपेंड करती है कि सीटें कितनी आती हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, देखो उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि आपकी जो टेक्निकल की जो भर्तियां हैं सारी आली लगभग, कुछ एक ऐसी हैं, कुछ एक भर्ती ऐसी है कि जिसमें कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन टेक्निकल में ऑल ओवर यदि आप बात करोगे 10 गुना में, यदि पिछली बार की कंडीशन देखते हैं तो उस हिसाब से आपका जो स्कोर है वो लगभग लगभग यही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें 10 गुना कैंडिडेट ही पूरे नहीं होते और फिर उनका सीट में स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं बनता। इसका एक कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनका सब्जेक्ट ही अलग होता है। और ये एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है इसमें इसमें सबके लिए वो चीज़ कॉमन होती है। तो कहीं न कहीं वो उनका टेक्निकल सब्जेक्ट ना आने की वजह से वो थोड़ा सा स्कोर कम बनाते हैं। तो 10 गुना बहुत बड़ी संख्या होती है और इसमें सबसे ज़्यादा भर्ती आएंगी। इसमें जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी। तो इनका लगभग यही सेफ स्कोर रहेगा। और अगर हम बात करते हैं, देखो स्क्रीनशॉट भी मार लेना, मैं ये बात पहले कह रहा हूँ कि एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है भाई, ऊपर एक नंबर ऊपर हो सकता है। मैंने बताया कि भाई जो आपकी वैकेंसीज आएंगी उन पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो एक्साइज जो इंस्पेक्टर है इसमें थोड़ा सा सीटें भी कम होती हैं और इसमें बहुत ब्रिलियंट केस होते हैं। तो इसमें सीटें कम होती हैं, तो जर्नल में जिसके 75 प्लस बनते हैं उनका लगभग 10 गुना में, इसमें भी लगभग 300-400 वैकेंसीज बता रहे हैं। ठीक है। अब वो वैकेंसीज ऑथेंटिक कितनी है ये तो जब आयोग द्वारा निर्धारित होंगी उसके बाद नोटिफिकेशन में पता लगता है। बाकी बाकी आप इसकी आशा कर सकते हो कि इतना स्कोर आपका सेफ स्कोर है। अब बाकी चीजें वैकेंसी पे डिपेंड करती हैं कितनी आई है। तो एससी भी लगभग 70 से 72, तो ये वैकेंसी थोड़ी सी ये यहाँ यहाँ थोड़े से ज़्यादा कट ऑफ आई जाती है। और बाकी और भी बहुत से ऐसे बच गए, सी ग्रुप के कम से कम 18 पद हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मोटा मोटा हमने विश्लेषण किया है कि इतने नंबर वाला जो है वो तैयार तैयार रहे बहुत जल्दी, शीघ्रता शीघ्र आपका जो सी ग्रुप का मेन का जो एग्जाम है वो डिक्लेयर होने वाला है। डी ग्रुप का एग्जाम भी होना है, पहले डी का होता है या पहले सी का होता है ये समय बताएगा। ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।